नमस्कार। उनके खत और आप की 440वीं कड़ी 440th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ने जा रहा हूँ उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जिनको मुझे लगा कि अगर हम पहले से उसको क्लियर कर लें और उसके बाद आप इस लेटर को सुनेंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो ओपनिंग वर्ड है इस लेटर का वो है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब होता है सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए है। उसके बाद दो वर्ड्स इसमें कई बार आए हैं, फना और बका। ये वर्ड्स आपने सुने भी होंगे, आप समझते भी होंगे, लेकिन जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त इसको ना समझ पाते हों उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको विस्तार दे रहा हूँ, फना और बका को। फना और बका सूफी दर्शन में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न स्टेप्स को दर्शाती हैं। ये अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं और सूफी परंपरा में इनका बहुत मान्य है, गहरे अर्थ हैं। तो सबसे पहले इनके उद्देश्य और इनके अंतर को समझते हैं। पहले है फना। फना का शाब्दिक अर्थ है नष्ट हो जाना, मिट जाना या अस्तित्व का अंत। सूफी संदर्भ में ये अपने अहंकार, व्यक्तिगत पहचान और सांसारिक इच्छाओं को ईश्वर में विलीन करने की अवस्था है। ये वो चरण है जहाँ साधक अपनी स्वयं की भावना को खत्म कर देता है और ईश्वर के साथ एक होने की कोशिश करता है। ये अहम का त्याग होता है। भाव। फना में व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, केवल ईश्वर ही सत्य है। एक सूफी संत जो ध्यान और प्रेम में इतना खो जाए कि उसे अपनी देह, नाम और इच्छाओं का ही भान न रहे। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है। बका। बका का शाब्दिक अर्थ है बाकी रहना या स्थायित्व या अस्तित्व में बने रहना। सूफी संदर्भ में ये फना के बाद की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति ईश्वर में विलीन होने के बाद भी उसकी चेतना के साथ दुनिया में रहता है। प्रक्रिया। बका वो चरण है जहाँ साधक ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के बाद संसार में लौटता है, लेकिन अब वह ईश्वर की इच्छा और प्रकाश के साथ जीता है। ये ईश्वर में रहते हुए संसार में रहना है। बका में व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो ईश्वर का हिस्सा है और ईश्वर उसमें मौजूद है, फिर भी वो अपने दैनिक जीवन को ईश्वरीय चेतना के साथ जीता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं बाबूजी साहब का, चारी जी का, दादी साहब का। उदाहरण, एक सूफी जो फना के बाद लोगों की सेवा करता है, कविता लिखता है या समाज में प्रेम फैलाता है, लेकिन अब उसका अहंकार नहीं बल्कि ईश्वर की मौजूदगी उसकी हर क्रिया में झलकती है। जैसे बूंद समुद्र में मिलने के बाद भी समुद्र का हिस्सा बनकर उसकी विशालता में योगदान देती है। फना और बका में अंतर। पहलू फना, बका। फना माने नष्ट हो जाना या अहम का अंत, बका माने बाकी रहना। फना आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव, फना के बाद अगला और उच्च पड़ाव बका। फना स्वयं को मिटाना, ईश्वर में विलय। बका ईश्वर के साथ जीना, चेतना का विस्तार। अनुभव। फना मैं कुछ नहीं हूँ। बका मैं ईश्वर में हूँ और ईश्वर मुझ में है। संसार से संबंध। फना संसार से दूरी, आत्मत्याग। बका संसार में रहते हुए ईश्वरीय जीवन। उदाहरण, फना ध्यान में खोया हुआ सूफी और बका प्रेम और सेवा करता हुआ सूफी संत।
फना बिना बका अधूरी है और बका फना के बिना संभव नहीं है। पहले व्यक्ति को अपने अहम को मिटाना पड़ता है, फना, तभी वो ईश्वर की तरह ईश्वर की चेतना के साथ जी सकता है, बका। सूफी साधना में साधक पहले फना की अवस्था तक पहुंचता है, जहां वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और पहचान को छोड़ता है। उसके बाद बका आता है, जहां वो ईश्वर के साथ होकर भी संसार में सारे काम करता है। चलिए अब यह खत पढ़ते हैं। बाबूजी साहब का खत मास्टर ईश्वर सहाय जी को। इसका विषय है फनाइयत, उसका आगाज व अंजाम। तारीख 20 नवंबर साल 1946। बिरादरे मन तस्लीम, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा खत मुजदे फनाइयत लाया, यानी फनाइयत की अच्छी खबर लाया। ये पहला मौका है कि मुझे ये दिन देखने को नसीब हुआ। ईश्वर इस्तकामत दे, दृढ़ता दे और कदम रोज बरोज आगे बढ़ता रहे, आमीन। अभी पहली ही मंजिल है और कदम रखा ही है, और कोशिश करना चाहिए। मंजिल दूर है और यह रूहानियत का पहला मरहला है। पहला मरहला मंजिल, मंजिल दूर है और ये रूहानियत का पहला मरहला है। इस हालत पर आकर अभ्यासी को अबजद ख्वाह कह सकते हैं, एलिमेंट्री स्टूडेंट। कुछ रोशनी इस मजमून पर डालना चाहता हूँ। फनाइयत के आगाज के मायने घने संबंध के होते हैं। फनाइयत के आगाज के मायने घने संबंध के होते हैं। जितना ताल्लुक गहरा करता चले, उतनी ही फनाइयत की ज्यादा हालत समझनी चाहिए। दिल्ली अभी दूर है और कैफियत अगर ईश्वर मुकम्मल कर दें तो उसी मिकदार के मुताबिक बका बख्शी जाती है। मिकदार कहते हैं रेशियो, अनुपात, और बका स्थिरता। दिल्ली अभी दूर है और कैफियत अगर ईश्वर मुकम्मल कर दे तो उसी मिकदार के मुताबिक बका बख्शी जाती है। इस्तेहकाम के बाद जो हालत आती है उस ठहराव को बका कहते हैं। इस्तेहकाम, दृढ़ता, के बाद जो हालत आती है उस ठहराव को बका कहते हैं और यहीं पर उसका खात्मा नहीं है। वैसे तो हर स्टेज पर फना के बाद बका आती रहती है। यहाँ पर दूसरी बात है, यानी इस मौजूदा कैफियत को पीर से हम आहंगी का आगाज कहना चाहिए। आदमी को हमेशा तलाश और जुस्तजू, जुस्तजू कहते हैं खोज, आदमी को हमेशा तलाश और जुस्तजू फनाइयत की रहना चाहिए। उसके तूफैल में बका खुद ब खुद आती रहती है। जादाए राह बका गैर अज फना मिलती नहीं, फना के बिना बका का रास्ता नहीं मिलता। इसका आगाज इसकी मौजूदा कैफियत है और अंजाम गुरु महाराज की कैफियत है। और इस अंजाम की हालत में बका पैदा हो जाना ज़ात की कैफियत है। ज़ात का मतलब सोर्स। इसका आगाज इसकी मौजूदा कैफियत है और अंजाम गुरु महाराज की कैफियत है। और इस अंजाम की हालत में बका पैदा हो जाना ज़ात की कैफियत है। हल्कापन महसूस होना दलील इस उम्र की है कि हाँ, वाकई कैफियत पैदा होना शुरू हो गई है। मोहब्बत का एहसास होना भी इसका सबूत है। मगर मैं कुछ इस बात में शुबह कि जाए तवज्जो ठीक हो रही है या नहीं पसंद नहीं करता। और यह कम हिम्मती की दलील है। हर काम जो हुक्मन किया जाता है हमेशा ठीक होता है। हर काम जो हुक्मन किया जाता है हमेशा ठीक होता है, क्योंकि उसमें अपनी गरज शामिल नहीं होती। अजीज़म पुत्ती बाबू का वो खत नहीं आया जिसको कि उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा था। उनकी तबीयत का हाल लिखना। मुकर्रर ये है
कि ज़बान को काबू में रखने की ज़रूरत है और ख़याल को भी, ताकि आप बड़ी फ़नाइयत के मुस्तहिक बनते चलें। मुस्तहिक मीन्स योग्य। ज़बान को काबू में रखने की ज़रूरत है और ख़याल को भी, ताकि आप बड़ी फ़नाइयत के मुस्तहिक बनते चलें। एक बात यह भी है कि अगर कहीं धोखे से गलती हो जाए तो फ़ौरन इत्तला देवें। ईश्वर ने चाहा ऐसी गलती नहीं होगी, एहतियातन लिख दिया। दुआ गो रामचंद्र।